ही नहीं बल्कि हम कह सकते हैं मेरे लिए भी जो पूरे महगामा क्षेत्र में एक चिंता का विषय था, यह हनवारा का सड़क और नाला था। इसकी वजह से बहुत राहगीरों को परेशानी होती थी। बाज़ार में लोगों को जो बाज़ार करने आते थे उन्हें भी दिक्कत थी, जिनका आसपास दुकान है उन्हें भी परेशानी थी और बहुत लंबे समय की मांग रही थी यहाँ की। पहले कभी इसका जो है प्राक्कलन पास हुआ था और फिर काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम लोगों को भी विलम्ब हुआ कागज़ों को सुधारने में। अब 2,40,00,000 के तकरीबन से यहाँ सड़क के साथ साथ दोनों तरफ नाला बन जाएगा, जिससे बाज़ार के लोगों को भी सहूलियत होगी और जो आसपास के लोग इस सड़क का उपयोग करते हैं बाज़ार आने के लिए, या फिर यह मुख्य सड़क है जो बिहार से भी जोड़ता है, तो मुझे लगता है कि महीने भर में, आज भूमि पूजन हो गया, तुरंत काम शुरू हो रहा है, महीने से 1.5 महीने के अंदर ये सड़क और नाला बन के तैयार हो जाएगा। बाकी आगे और क्या योजना है मैम? देखिए, लगातार हम लोगों ने 5 साल काम किया है। अब तो हम लोग जनता की अदालत में जाने की तैयारी कर रहे हैं। हर पंचायत में हम लोगों ने करोड़ों का काम कराया है, कुछ विधायक निधि से, कुछ आप देख रहे हैं विभाग यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र आपके सामने निर्माणाधीन है और बन करके करीब तैयार है। सड़क जो है मुख्य वो पास है। गांव के अंदर के भी रास्ते हम लोगों ने कराए हैं DMFT के मद से। तो विकास के जो काम है, सड़क हो चाहे बिल्डिंग्स हो, अस्पताल हो, वो तो हम लोगों ने किया ही है। साथ ही साथ हम लोगों की सरकार ने सर्वजन पेंशन जैसी योजना लाई, जिससे बुज़ुर्गों का मान सम्मान हम लोगों ने बढ़ाया, बचाया है। अभी मैया सम्मान योजना में आप देख रहे हैं कि राज्य के 41 लाख महिलाओं को मिला है। अपने विधानसभा में भी मुझे बताते हुए खुशी है कि तकरीबन 62,000 महिलाओं के खाते में 1,000 रुपया जो सम्मान राशि है मैया सम्मान योजना का, वो भी जाने के कुछ लोगों को मिल गया है, कुछ लोगों को इस हफ्ते में मिल जाना है। हर 15 तारीख के पहले हर महीने के महिलाओं को ये राशि मिलेगी। महिलाओं में खासा उसको लेके उत्साह भी है। प्रधानमंत्री आवास केंद्र के द्वारा रोक दिया गया, उसके बाद राज्य सरकार ने 20 लाख आवास, अबुआ आवास पास किया है। पहला राउंड जो लिस्ट में नाम आया था, हर पंचायत में करीब 50 या उससे ज़्यादा मकान बन रहे थे, उसका तीसरा किस्त दिया गया है और दूसरी सूची में करीब 100 आवास हर पंचायत में बनेगा। इसका मतलब ये है कि लोगों के घर और छत अब कच्चे नहीं रहेंगे। और आप देखते हैं ग्रामीण परिवेश में कई बार आग लगने की घटना हो जाती है, कभी सांप बिच्छू के काटने से लोगों की मौत हो जाती थी, बिजली गिरने से, ठनका से लोगों की मौत हो जाती थी। उसका बहुत बड़ा कारण ये था कि लोगों के सर पर पक्का मकान नहीं था। तो सरकार ने हम लोगों के जनता के उपयोगी योजनाएं लाई और उसे धरातल पर भी उतारा। योजनाएं सिर्फ योजनाएं नहीं रही, जिन चीज़ों को हमने कहा उसको करके दिखाया है और आगे जनता का भरोसा विश्वास हम लोग पे रहा तो हम लोग आगे भी सेवा करेंगे। विपक्ष में रहते हुए भाजपा भी सरकार पर कई तरह का एलिगेशन जो है कर रही है। हाल फिलहाल रांची में प्रदर्शन भी हुआ, क्या कहें? भाई, एलिगेशन तो लगा रही है, लेकिन मन ही मन वो भी मान रहे हैं कि हमारी महिलाओं को अगर 1,000 रुपये खाता में, भाजपा कार्यकर्ताओं के परिवार के लोगों को भी 1,000 रुपये खाते में मिल रहा है, अबुआ आवास का भी लाभ मिल रहा है, तो जानते हैं भाजपा के कार्यकर्ता भी। अब विपक्ष हैं तो कुछ तो बोलना पड़ेगा, लेकिन वो जानते हैं कि गांव घर के लोगों को अगर किसी से फ़ायदा हुआ तो वो महागठबंधन की सरकार की वजह से हुआ। थैंक यू। फिर बड़ी योजना या बड़ी घोषणा क्या है? अब थोड़ा इंतज़ार करिए, एक ही दिन में सब कैसे लेकिन आप जानते हैं 300 बेड अस्पताल हम लोगों ने किया है। जो महगामा का जो CHC है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, जो 50 बेड का निर्माण हम लोगों ने कराया, वो जल्द ही अनुमंडल अस्पताल हो जाने वाला है। मतलब 50 से 100 बेड सरकारी अस्पताल भी हो जाएगा, वो यहाँ के लोगों के लिए समर्पित है। कई चेक डैम्स हम लोगों ने बनवाए हैं जो बन रहे हैं, कुछ तैयार हो गए हैं और लोगों के उपयोग में आ रहे हैं। सिंचाई संबंधित हम लोग बड़े काम करना चाहते हैं। स्वास्थ्य के विषय पर बोले मैम, परसों ही राजमहल सांसद विजय हाजरा की पत्नी का निधन हो गया। कैंसर से उनकी मौत हुई है। पूरे संथाल परगना में कहीं कैंसर अस्पताल नहीं, क्या इसको लेकर? देखिए, हर जगह तो कैंसर अस्पताल बनना संभव नहीं है, लेकिन इस राज्य में हम लोग मानते हैं इस बात को कि टाटा मेमोरियल का जो अस्पताल है या उनके ट्रस्ट के माध्यम से जो कैंसर अस्पताल चलता है, रांची में आज साल भर पहले बन करके तैयार हुआ है और मुख्यमंत्री जी ने उसको जनता को समर्पित किया है। अब जब यहाँ पर 300 बेड अस्पताल होगा तो ये सुपर स्पेशलिटी होगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे इलाके के लोगों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की ट्रीटमेंट के लिए भी बाहर जाना ना पड़े। कोई पहल की जाएगी? ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। हम लोग चाहते हैं कि हर तरह का ट्रीटमेंट, चाहे वो
कैंसर का केस लगातार बढ़ रहा है मैम, ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाओं को, पुरुषों को इस तरह का केस। सरकार ने देश भर के कई हॉस्पिटल्स को लिस्टेड किया है और मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना से 10 लाख तक तो जिले से ही मिल जाता है। ज़रूरत पड़ने पर 25 लाख तक का ट्रीटमेंट का खर्चा राज्य सरकार वहन कर रही है। कैशलेस ट्रीटमेंट टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में अभी रांची में हो रहा है, अन्य भी कई अस्पताल हैं, लेकिन संथाल परगना में भी अस्पताल आगे हो, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे।